Hello and welcome everyone to the post market analysis and market view session for tomorrow by MentorBox. I hope you all have a profitable day today. So my name is Nikhil Doshi. I am a trader and mentor at MentorBox by StocksBox. Over the past 12 years, I have been trading stocks, futures and options using technical analysis. So without further ado, let's start today's video. So this is the Nifty chart and market is closed on a 119 point Nifty plus. Bank Nifty is around 532 point plus and Sensex is about 445 plus at the end. So positive day on the market. Market is in the range right now between, if you just say कि आज का अगर low check करते हैं, okay, so low of today is if we just take the candle, the low of today is 17,016 and high is 17,127. तो 17,000 से 17,150 के आजू बाजू 130 के आजू बाजू है, यही रेंज में मार्केट घूम रहा है. तो मार्केट आप अगर चेक करोगे यहाँ पे तो लेफ्ट में जो परसों का कैंडल का हाई था वो क्रॉस नहीं कर पाया है और लो ओवरऑल अगर वो कैंडल का अगर लो दिखता है दैट इज 16,958 वो भी ब्रेक नहीं कर पाया. सो नाउ व्हाट टू डू. एक मैंने आपको कल रेंज दिया था कि मार्केट जब तक ये 17,150 के ऊपर नहीं जाएगा तब तक लॉन्ग नहीं है और 16,800 जो प्रीवियस टाइम का जो लो था उसके नीचे नहीं जाता है तब तक शॉर्ट नहीं है, तब तक एक ही रेंज में घूमते रहेगा. जस्ट बिकॉज यहाँ पे 16,800 लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था. इट वाज ब्रेकिंग दैट लेवल, अगेन बाउंस बैक आ रहा था. अगर निफ्टी में अगर डेली चार्ट पे चेक करोगे तो निफ्टी इज इन द डाउन ट्रेंडिंग चैनल राइट नाउ. लोअर लेवल को टच ऑलरेडी किया हुआ है, 2 बार उसने लोअर लेवल जो कैंडल लाइक चैनल का जो लोअर ट्रेंड लाइन है ये वाला लोअर ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेक किया था और मार्केट वहां से सस्टेन आ रहा है, वापस बाउंस आ रहा है मार्केट में. तो ओवरऑल व्हाट वी कैन डू टुमारो, कल के लिए भी सेम चीज करनी है कि 17,150 के ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल अगर क्लोज होता है तो लॉन्ग करना है मार्केट में. दैट मीन्स 17,150 इज योर रेजिस्टेंस लेवल. 17,150 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो और शॉर्ट के लिए मैंने लेवल चेंज किया है, दैट इज 17,000 नाउ. इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 17,000 का लेवल अगर कल ब्रेक करता है और 15 मिनट का कैंडल नीचे की तरफ क्लोज होता है तो आप इंट्राडे के लिए शॉर्ट कर सकते हो विद द स्टॉप लॉस ऑन द सेम कैंडल हाई और आइदर लॉन्ग कर सकते हो अबाउट 17,150 विद द स्टॉप लॉस ऑफ सेम कैंडल लो. तो कल क्या करना है, कल सिंपल चीज करनी है आपको. यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है. मैंने ऑलरेडी लेवल मार्क किया है 17,150 और 17,000 का. इसके ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करना शुरू होगा, अगर 15 मिनट का कैंडल ऊपर क्लोज हो गया तो लॉन्ग करो और अगर 15 मिनट का कैंडल नीचे क्लोज हो गया तो शॉर्ट करो. इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द चार्ट, ये लेवल मार्क करके रखो 17,150 और 17,000 का लेवल आपको देखना है. हर 15 मिनट का कैंडल 9:30 लाइक मार्केट खुलता है 9:15 को, एवरी 15 मिनट के गैप में कैंडल्स क्लोज होती है. अगर आप चार्ट फॉलो नहीं करते हो, ऑफिस में हो कि सिर्फ मेरे पास प्राइसिंग दिखते हैं, कोई एक्सेल में देखता है प्राइसिंग या कोई मोबाइल ऐप में देखते हो, तो आपको एक अलर्ट लगा देना है आपकी ऐप में. अगर 17,150 क्रॉस करता है निफ्टी और 15 मिनट होल्ड करता है तो 15 मिनट का टाइमिंग क्लोजिंग क्या होगा, 9:30 बजे, 9:15 बजे, लाइक 9:30 बजे, 9:45, 10 बजे, 10:15, 10:30, 10:45, 11 o'clock. तो जब भी देखना, जैसे फॉर एग्जाम्पल 10:50 को आपने देखा कि मार्केट से 17,150 के ऊपर है तो 11 o'clock तक आपको राह देखना है. अगर 11 o'clock तक अगर 17,150 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो गया तो आपको लॉन्ग करना है. तो दैट इज कॉल्ड सस्टेन. अगर मार्केट 15 मिनट सस्टेन करता है, साइकोलॉजिकली लेवल है कि अगर 15 मिनट सस्टेन कर जाता है तो ओवरऑल अप ट्रेंडिंग वो डेवलप हो जाता है या तो डाउन ट्रेंडिंग है वो डेवलप हो जाता है. दैट मीन्स सस्टेनेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट. ऐसा भी होता है कि 17,150 तोड़ेगा, उसके बाद फटाक से वो थोड़ी देर के बाद 5 मिनट के बाद वो स्टॉक नीचे आ जाता है या वो कैंडल इमीडिएटली नीचे आ जाता है. तो इट कैन बी हैपन. फॉर दैट रीजन आपको 15 मिनट का लेवल होल्ड करना है, आइदर 15 मिनट आइदर 30 मिनट. आप जो भी कैंडल्स का सपोर्ट लोगे उस हिसाब से अगर मार्केट होल्ड करता है देन यू कैन गो लॉन्ग और शॉर्ट.
तो निफ्टी में आज तो कोई एंट्री नहीं बनी थी, बिकॉज मेरा जो रेंज था 16,800 से 17,150 वो क्रॉस नहीं कर पाया। और अब आप देखोगे तो वही स्ट्रक्चर में था, आफ्टर 12:15 इट वेंट अप, कल के हाई के आजू बाजू वो जाके फिर रुक गया। तो ओवरऑल चॉपी है अभी भी। अगर डेली चार्ट चेक करोगे निफ्टी का, सो दिस इज द डेली चार्ट ऑफ द निफ्टी, तो मार्केट में अभी भी चॉपी है। जब तक ये रेंज के बाहर नहीं निकलेगा तब तक एक बड़ा ट्रेंड डेवलप नहीं होगा, तब तक ये यही रेंज में घूमता रहेगा बिटवीन 17,200 16,800, यही ऊपर नीचे रेंज घूमते रहेगा। तो वी नीड टू सी, वेट एंड वॉच फॉर अ व्हाइल फॉर द स्विंग अपॉर्चुनिटी, बट इंट्राडे के लिए यू कैन फाइंड द अपॉर्चुनिटी अबाउट दिस लेवल और बिलो दिस लेवल। बैंक निफ्टी चेक कर लेते हैं क्विकली। तो बैंक निफ्टी में करना क्या, बैंक निफ्टी में मैंने कल का रेंज आपको दिया था 39,800 और 38,800। तो कल का रेंज आप चेक करोगे तो आज कल का रेंज यहाँ पे क्रॉस हो गया। अगर मैं 15 मिनट का आपको चार्ट खोलता हूं, सो दिस इज द 15 मिनट चार्ट, और अगर मैं ऊपर का लेवल मार्क करता हूं 39,800 यहाँ कहीं, ओके, और नीचे का लेवल मार्क करता हूं दैट इज 38,800, मैंने आपको लेवल बताया था 38,800 रफली, इफ यू जस्ट चेक रफली हियर, करेक्ट 38,800। तो वो रेंज तो ब्रेक नहीं किया नीचे की तरफ, बट ऊपर की तरफ रेंज यहाँ पे ब्रेक किया है। अराउंड 145 का कैंडल है जो 2 बजे क्लोज होती है, तो 2 बजे आपकी यहाँ पे एंट्री बनी थी, यहाँ पे लॉन्ग, उसके बाद स्टॉप लॉस यहाँ पे, जैसे यहाँ पे सेम वे आपको करना है जैसे मैंने निफ्टी में बताया 17,150 के ऊपर, तो उसके ऊपर अगर जा रहा है तो आप लॉन्ग कर सकते हो। तो सेम थिंग है, तो आज क्या हुआ 39,800 के ऊपर यहाँ पे लॉन्ग डेवलप हो गया। एट व्हाट क्लोजिंग, द क्लोजिंग प्राइस ऑफ दिस कैंडल इज 39,815। ये तो है स्पॉट निफ्टी, बैंक निफ्टी। हमको एंट्री करना है बैंक निफ्टी फ्यूचर पे। इफ वी जस्ट चेक ओवर हियर बैंक निफ्टी फ्यूचर, वही कैंडल देखते हैं 145 वाली, इसका क्लोजिंग है दैट इज 39,814। तो 39,814 पे आज बैंक निफ्टी में एंट्री बनी थी। सो लेट्स सी ऑन द ट्रेड लॉग, 39,814 पे मैंने यहाँ पे एंट्री करी है, 39,983, तो सॉरी, या इट इज बैंक निफ्टी फ्यूचर 39,983, 145 का कैंडल है, या अराउंड हियर 39,983, 984 के आसपास। तो 983 पे एंट्री थी, 39,814 का स्टॉप लॉस था, एंड वी आर ट्रेलिंग अवर स्टॉप लॉस एज पर द 5 मिनट पीएसआर। तो मैंने आपको जो सिखाया है 5 मिनट का, आपको यहाँ पे एक डॉट लगाना है दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक सार, ये इंडिकेटर आपको ऐड करना है। दिस इज tradingview.com, और आपको 5 मिनट के चार्ट पे आपको देखना है 145 पे एंट्री बन गई थी वो यहाँ कहीं, ओके। सो रफली 2 बजे के आसपास 2 एंट्री यहाँ पे बनी है, एंड वी आर ट्रेड अकॉर्डिंग टू द 5 मिनट पीएसआर, जो सिर्फ ग्रीन कैंडल पे ट्रेल करना है। कल के वीडियो में भी मैंने आपको ये चीज सिखाई थी कि ट्रेल कैसे करना है। सो यू कैन चेक द वीडियो ऑन द स्टॉक्स बॉक्स चैनल, यू कैन सिंपली गो टू द youtube.com, और यहाँ पे आपको स्टॉक्स बॉक्स की चैनल ओपन करनी है, ओके। यू विल फाइंड यस्टरडेज वीडियो, पीएसआर इंडिकेटर कैसे यूज करना है, आई हैव एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो। तो पीएसआर के हिसाब से सिर्फ ग्रीन कैंडल्स पे अगर ट्रेल करते हो, तो यहाँ पे ट्रेल लास्ट डॉट पे ये ट्रेल था यहाँ पे जो हिट नहीं हुआ, उसके बाद आई वाज वेटिंग, एंड एट द एंड बाय डिफॉल्ट आई नीड टू एग्जिट एट अराउंड 3:15 बिकॉज इंट्राडे का टाइम ओवर हो जाता है, मार्जिन ट्रेडिंग का टाइम ओवर हो जाता है। So 3:15 I have done the exit here. So I have shown you the exit 40,023. So it has given me a profit of 1,000 rupees in single lot and 10,000 rupees in 10 lots over here. So that is small profit, not the medium profit. Let's write it down. This is small profit. Fine. So this is the bank nifty trade which I have taken today. Overall अभी कल क्या करना चाहिए, तो कल के लिए मार्केट का लेवल है 39,000. I'll just open the daily chart one more time. So कल के लिए लेवल है, just a sec. We need to see it on the spot chart. Chart trading will be on the spot chart. तो कल के लेवल है 40,000 के अबाउ बाय, 39,300 के बिलो सेल। तो ये लेवल आपको ध्यान रखना है, नॉट दिस लेवल, ये तो आपका लेवल था, लेट्स डिलीट दैट। तो 40,000 का लेवल है, 40,000 के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड करता है और 15 मिनट का कैंडल क्लोज है तो लॉन्ग कर सकते हो, और 39,300 के बिलो अगर कैंडल क्लोज होता है तो शॉर्ट कर सकते हो। सो दैट इज व्हाट आई हैव इन माय ट्रेड प्लानिंग शीट, जो मैं आपको एवरी डे दिखाता हूं। तो निफ्टी में आपको लॉन्ग करना है अबव 17,150, शॉर्ट करना है बिलो 17,000।
बैंक निफ्टी में लॉन्ग करना है अबव 40,000 एंड शॉर्ट बिलो 39,300. So this is the level for Nifty and Bank Nifty. What about stock? So I found out 5 new stocks for tomorrow. That is गुड़ी पड़वा डे tomorrow. जो आज स्टॉक आपने लिया हुआ है डिलीवरी में, it is not available to sell tomorrow since it's a गुड़ी पड़वा tomorrow. So there are 5 stocks over here which I have identified for the intraday. First stock is SCI. So let's see that. SCI, Shipping Corporation of India. Okay, this is the stock name. तो शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में आप रीजनिंग देखोगे, सो इट इज गिव यू अ ब्रेकआउट विद द वॉल्यूम. तो यहाँ पे आप चेक करोगे तो वॉल्यूम अगर मैं इसमें ऐड करता हूं, सो लेट्स गो टू द इंडिकेटर, लेट्स ऐड वॉल्यूम हियर. तो यू कैन सी हियर द वॉल्यूम. अगर वॉल्यूम की लाइन आप देखोगे तो यहाँ पे 3 दिन से कंटिन्यूएशन में वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और 3 दिन से ये स्टॉक पॉजिटिव हुआ है. और ये वाला जो इसका हाई लेवल था, हायर लेवल वो अराउंड 135.40, 135.40 के ऊपर आज क्लोज हो गया. दैट इज कॉल्ड एज अ ब्रेकआउट. ब्रेकआउट हो गया ऊपर की तरफ, हायर लेवल के ऊपर क्लोज हो गया. So it is signing a long opportunity for the intraday about today's high. आज का हाई क्रॉस करना जरूरी है बिकॉज 3 दिन से पॉजिटिव है. तो ये अगर हाई क्रॉस कर गया then you can expect a positive sign over here with the target on the top around 143. So long about today high. तो आपको करना क्या है, 15 मिनट के चार्ट में जाना है. आज का हाई क्या है? If we just mark a high, that is 137.95. Let's mark it here. Okay, exit 137.95. ये आपको मार्क कर देना है. इसके ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो गया, ओके, आइदर प्राइस देखना है जैसे मैंने बताया 9:30 बजे, 10 बजे, 10:15 बजे. अगर 15 मिनट अगर वो प्राइस सस्टेन हो गया तो इसमें आप लॉन्ग कर सकते हो इंट्राडे के लिए विद द सेम कैंडल लो स्टॉप लॉस. और आइदर आप ड्यूरिंग द डे अगर मार्केट देख रहे हो तो आप डे लो का स्टॉप लॉस भी रख सकते हैं. तो लो के साथ आप लॉन्ग कर सकते हो इंट्राडे के लिए विद द टारगेट ऑफ 145 प्लस. So look for the long. This is stock number 1, Shipping Corporation of India. Then you have GAEL. This is top Nifty 500 के stocks में है. That is Gujarat Ambuja Exposure. So Exports Limited, Gujarat Ambuja Export. ये भी आप stock का reasoning देखोगे. So it is retracing on a daily with the breakout. अगर daily chart पे मैं check करता हूँ तो this is the daily chart of the Gujarat Ambuja. यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है. आप बोलोगे इसका टॉप तो ये है, बट यहाँ पे आप अगर बॉडी के हाई देखोगे तो उसके ऊपर पहली बार ये क्लोज हुआ है सिंस लास्ट 10 डेज. 1 2 3 4 5 6 7 8 डेज, 8 दिन के कैंडल्स के बाद इट इज ट्राइंग टू गिव यू अ ब्रेकआउट ऑन द अपर साइड. प्लस ये स्टॉक रिट्रेसमेंट लेवल पे भी है. इफ यू कैन जस्ट चेक 61.8% से रिट्रेस हो रहा है. सो चांसेस आर लॉन्ग, बट लॉन्ग इसमें कब करना है? अबाउ व्हाट इज टुडेज हाई. आज का हाई क्या है? That is 253.20. So let's mark the level 253.20. Okay. तो 253.20 के ऊपर इसमें लॉन्ग करना है with the same candle low stop loss. और आप लॉन्ग कर सकते हो गुजरात अंबुजा से. मैं इसका अगर चार्ट देखोगे तो टॉप पे यहाँ पे आपका टारगेट आएगा. That is roughly around 263. 262 to 263 is your target for GAEL. Then you have Reliance. रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी दिन के बाद पॉजिटिव में क्लोज हुआ है, हायर हाई क्लोज हुआ है. सो इट इज शाइनिंग और वॉल्यूम के साथ. कल का आप वॉल्यूम देखोगे और आज का आप वॉल्यूम देखो तो वॉल्यूम से बड़ा है और डबल बॉटम में था ये स्टॉक. परफेक्ट डबल बॉटम है यहाँ पे. ओके, तो दिस इज कॉल्ड अ डबल बॉटम. जैसे हम बोलते हैं गोल्ड 40,000 पे सस्ता है, 60,000 पे महंगा है. सो सेम थिंग ओवर हियर. रिलायंस यहाँ पे डबल बॉटम का लेवल पता है हमको कि 2185 वाज द लास्ट लो. तो वही लो यहाँ पे मेंटेन करके ऊपर पॉजिटिव क्लोज हुआ है. सो दैट इज अ साइन ऑफ लॉन्ग. इंट्राडे में आप इसको डे हाई के ऊपर लॉन्ग कर सकते हो. आइदर फर्स्ट कैंडल यहाँ पे पॉजिटिव बनता है तो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल बॉटम विद द हायर हाई कैंडल. लॉन्ग इज 15 मिनट फर्स्ट पॉजिटिव कैंडल. तो आपको सिंपल करना है. रिलायंस में कल 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेना है और पहला कैंडल मार्क करना है जो 9:30 बजे क्लोज होगा. अगर 9:30 बजे पॉजिटिव में क्लोज होता है तो आप लॉन्ग कर लो विद द डे लो स्टॉप लॉस. इसमें आपको चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है. रिलायंस आपको चेक करना है एट 9:30. अगर पॉजिटिव क्लोज हो रहा है दैट मींस जो ओपन प्राइस होगा उससे ऊपर क्लोज होना चाहिए. से फॉर एग्जांपल कल गैप अप भी हुआ, समझो 2275 पे ओपन हुआ
और फर्स्ट कैंडल 9:30 बजे अगर 2276 क्लोज हो गया तो इसमें लॉन्ग अपॉर्चुनिटी आपकी डेवलप हो जाएगी विद द डे लो स्टॉप लॉस. So you can look after for the Reliance long with the first positive candle. पहला कैंडल पॉजिटिव बनना इंपॉर्टेंट है. That means there are more number of buyers you can expect in that. तो पहला कैंडल पॉजिटिव बना तो रिलायंस में लॉन्ग कर सकते हो with the day low stop loss. Then you have Glenmark Pharma which you can look for short. Let's see that. और इसका रीजनिंग देख लेते हैं ट्रेड लॉग प्लानिंग में. The reason I have written it, supply zone with the lower low close. That means डबल टॉप के आसपास होगा ये ट्रेड. अगर डेली चार्ट देखते हैं तो यहाँ पे डबल टॉप पे, या इसको हम बोलते हैं सप्लाई जोन. जोन मार्क होता है इसका. ओके, सो दिस इज द सप्लाई जोन. सप्लाई जोन में नेगेटिव लोअर लो क्लोजिंग हुआ है. जैसे रिलायंस डबल बॉटम पे पॉजिटिव क्लोज हुआ है, ऐसे यहाँ पे नेगेटिव क्लोज हुआ है. So expecting a short below today's low. ये वाले आप 2 दिन के लो देखोगे तो कल का लो है दैट इज 435.35, आज का लो है 435. So it is pressuring on the downside. अगर 435 का लेवल ब्रेक कर जाता है और 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाता है नीचे, दैट इज कॉल्ड अ मास्टर कैंडल. मास्टर कैंडल अगर 15 मिनट का क्लोज हो गया तो you can go for the short on Glenmark Pharma for the intraday with the same candle high stop loss. So Glenmark is the short you can look for. Then you have Zomato, which you can look for short in this as well. What is the reason? Insider candle बना हुआ है because आज का जो कैंडल है वो प्रीवियस डे का हाई भी ब्रेक नहीं किया और लो भी ब्रेक नहीं किया और नेगेटिव कैंडल है. That means अगर लो ब्रेक कर दिया then I'm expecting a short on Zomato with the target of about 50.90. So look after for the short below today's low. That means 15 मिनट का कैंडल आज का लो है 52.65. तो यहाँ पे आप डाल सकते हो 52.65. इसके बिलो कैंडल क्लोज हो गया then you can go for the short on Zomato for the intraday. Look for this stock opportunity you can look after. So this is the stock which you can look for tomorrow. Now let's understand yesterday का ट्रेड. बैंक निफ्टी का तो मैंने आपको दिखा दिया. निफ्टी रेंज बाउंड में था, ना 17,150 तोड़ा ना 16,800 तोड़ा. तो देयर इज नो ट्रेड ऑन दैट. आईटीसी डबल बॉटम में था, इनसाइडर कैंडल था, ऊपर जाना था बट ये लॉन्ग सस्टेन नहीं कर पाया तो लॉन्ग अपॉर्चुनिटी इसमें डेवलप नहीं हुई. सो एंट्री इज नॉट कंफर्म. दिस इज द प्लान, वी आर डूइंग इट ऑन द प्रीवियस डे. इसमें से 50% भी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा तो आपके वैल्यू ट्रेड्स एग्जीक्यूट होंगे. सो जीके वायर इसमें ब्रेकआउट हुआ और लॉन्ग अपॉर्चुनिटी बनी. यू कैन जस्ट चेक जीके वायर. ओके, और 15 मिनट का यहाँ पे मैं चार्ट ओपन कर लेता हूं. तो पहला कैंडल यहाँ पे आप देखोगे इट वाज ऑन द पॉजिटिव साइड हियर. यहाँ पे क्लोज हो गया, उसके बाद ये ऊपर चला गया और सर्किट लग गया इसका. तो विच वाज अ लॉन्ग. तो जीके वायर इट हैज गिवन यू अ प्रॉफिट ऑफ हाउ मच एट द सर्किट लिमिट. इट इज एग्जिट 980 रुपीज का प्रॉफिट इट हैज गिवन टू यू ऑन अ रिस्क ऑफ 2000 एंड अबाउट 9800 ऑन द रिस्क ऑफ 20,000. दिस इज द वन. देन HCL Tech जिसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया मेरा. HCL Tech was short which I have given you a level. Okay, so this is HCL Tech. Okay, मैंने आपको यहाँ पे इसमें लेवल दिया था. दैट वाज व्हाट इज द लेवल. HCL Tech का मैंने आपको लेवल दिया था बिलो यस्टरडेज लो. तो कल का लो क्या था? कल का लो अराउंड 1086 के आसपास था. उसके बिलो ही पहला कैंडल क्लोज हो गया, 1083 पे शॉर्ट हुआ. उसके बाद वो नीचे गया था 77 तक, बट आफ्टर दैट इट वाज मूव साइडवेज और 5 मिनट में मेरा स्टॉप लॉस इसने ट्रिगर कर दिया. 5 मिनट के हिसाब से जो पीएसआर ट्रेल करते हैं, तो दैट वाज अ ट्रेल ओवर हियर. जो पीएसआर का पॉइंट यहाँ कहीं ट्रेल हुआ लास्ट एट अराउंड व्हाट इज द लेवल इट हैज बीन ट्रिगर्ड. इट इज ट्रिगर्ड एट 1084 पे ये ट्रिगर हो गया एंड आफ्टर दैट इट वेंट ऑन द sideways over here. So 84 पे stop loss trigger हो गया. So I'm out on this trade at 1084 which has given me a loss of about 348 rupees only on the risk of 2000 and about 3480 rupees on a risk of about 20,000. So overall आज का दिन कैसा रहा? So that was 1632 plus today. So on the summary I have written it 1632. So overall ये महीने का हिसाब क्या हो गया? On the month of March we are plus about 37,831.40 on a risk on a capital of 3 lakh and on a capital of 30 lakh 3,78,000 overall 12.6% gain on a intraday trades only by just planning on the previous day. So this is all log which we are doing it since 9th of January
तो ऑल लॉग में आपको दिखा रहा हूं, ओवरऑल रिटर्न इज 55.4% if you trade as per the rule I have given to you or either as per the levels I have given to you. So this is it, guys. So overall 12% return on the month of March. So that's all from my side today. So for more such ideas on stock market, make sure you subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the regular updates.